गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 3 जून 2020 की न्यूज़पेपर डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस चिंता को तो जेहन में रखना ही होगा कि छूट के साथ जैसे ही लोग सड़कों पर आना शुरू होंगे, लापरवाही बरती तो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। पैरा युद्ध काल में हमेशा चौकन्ना रहना होता है। उस समय खास तौर पर जब शत्रु अज्ञात हो। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लंबे लॉकडाउन के बाद देश में अब अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, तो चौकन्ना ज़्यादा ही रहना होगा। लॉकडाउन में मिली छूट का मतलब सिर्फ इतना ही समझा जाना चाहिए कि कोरोना वायरस रूपी इस दुश्मन से मुकाबला अब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद करते हुए करना है। हालांकि यह बात सही है कि लॉकडाउन में सख्ती की वजह से ही कोरोना संक्रमण का प्रसार रोका जा सका है। लेकिन विशेषज्ञों के उस आकलन को भी ध्यान में रखना होगा जिसमें कहा गया है कि देश में आगामी 2 माह में कोविड संक्रमण और तेजी से बढ़ने वाला हो सकता है। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक 8 जून के बाद नॉन कंटेनमेंट जोन में होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स व आराधना स्थलों को भी खोला जाना है। यानी लगभग हर तरह की छूट। जाहिर है आने वाले सप्ताह में अब तक घरों में रहने वालों की आवाजाही और बढ़ने वाली है। आराधना स्थलों और मॉल्स में जहां भीड़ भाड़ रहती ही है, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की अनिवार्यता की पालना करना आसान नहीं होगा। जाहिर है शिथिलता देने के साथ साथ कानून पालना में सख्ती नहीं दिखाई गई तो संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहने वाला है। कहीं ऐसा न हो कि पाबंदियों में छूट मिलने पर लोग बेपरवाह होकर बचाव के उपायों को अपनाना ही छोड़ दे। यह चिंता इसलिए भी है कि लॉकडाउन में शिथिलता देने के साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमितों के साथ साथ कोरोना से मौत के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। पैरा आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए लॉकडाउन में छूट दिया जाना भी जरूरी था।
लॉकडाउन के दौरान इस देश ने कई भयावह तस्वीरें भी देखी हैं, लेकिन गिर कर चल पड़ना ही जिंदगी है विराम। यही फलसफा कोरोना के खिलाफ युद्ध में हमें निश्चित ही जीत दिलाएगा, इसमें दो राय नहीं है विराम। फिर भी इस चिंता को तो जेहन में रखना ही होगा कि जैसे ही लोग सड़कों पर आना शुरू होंगे, लापरवाही बरती तो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है विराम। ऐसे में सबसे बड़ी ज़रूरत तो यही है कि केंद्र व राज्य सरकारें आपसी संवाद व समन्वय बनाए रखें तथा लोगों को सुरक्षा उपायों के लिए सचेत करने के प्रयासों में और गति लाए विराम। संतोष की बात यह भी है कि लॉकडाउन के चारों चरणों के बाद कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं विराम। संक्रमण की रफ्तार के मामले में सबसे खराब महाराष्ट्र अब राष्ट्रीय औसत के बराबर आ गया है विराम। गुजरात में संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है विराम। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में पिछले 4 दिनों में रोज 1000 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले, केरल में फिर आ रहे प्रकरण और असम में तेजी से बढ़े संक्रमितों ने चिंता बढ़ा दी है विराम। विभिन्न हिस्सों में पहुँच रहे प्रवासियों को क्वारंटाइन करने की भी समुचित व्यवस्था करनी होगी ताकि अस्पतालों पर दबाव न बढ़े विराम। एक तरह से अब ज़्यादा सतर्क रहना है विराम। स्टॉप। दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। आप इसका 2-4 बार अभ्यास करें।